नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात शाह के चक्रकाल में फंसे आतंकियों की, क्योंकि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर मीटिंग के बाद अब आतंकियों पर शाह की ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। फिर बात करेंगे यूपी पुलिस के चक्रकाल में फंसे हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर की, जिसे अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे पन्नू के चक्रकाल में फंसे भगवंत मान की, जिसे अब सिख फॉर जस्टिस की ओर से जान से मारे जाने की धमकी मिली है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसी नुपुर शर्मा की, जिसे अपने विवादित बयान के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने के बीच आतंकियों पर चले शाह के हंटर की, जहां एक और लगातार टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र को निशाना बनाया जा रहा था, वहीं अब कश्मीर में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत एक आतंकी को मार गिराया गया है और एक को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था और कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का सिलसिला शुरू हो गया था, उसके बाद लगातार गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकें करते रहे। हाल में शाह ने बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के डीजीपी भी शामिल रहे। ऐसे में इस मीटिंग के तुरंत बाद ही कश्मीर में इसका असर भी देखने को मिल गया। सबसे पहले तो अनंतनाग जिले में एक मुठभेड़ के दौरान 2018 से सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी कमांडर मारा गया, और फिर अब किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को पकड़ने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। पुलिस और 17 आरआर ने 3 जून को आतंकी तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया है, जो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल रहा है। ऐसे में इसके साथ ही कश्मीर में रह रहे हिंदू कर्मचारियों को भी सुरक्षित कश्मीर के जिला मुख्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये जवाब उन लोगों के लिए है जो कुछ ना होने पर अब कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर बीजेपी को टारगेट करने में लगे हैं। केजरीवाल, जो खुद कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर चुके हैं, वो उनकी सुरक्षा पर राजनीति करने पहुंच गए हैं। शिवसेना के संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी राजनीति करने के इस कतार में पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी इस मामले में केंद्र को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन दिलचस्प बात तो ये रही कि इस्लामिक आतंकवाद को लेकर दोनों ने ही चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उससे इनका कोई सरोकार नहीं है। ये लोग केवल इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरना चाहते हैं। लेकिन शाह की मीटिंग के बाद जो एक्शन लिया गया, सेना को जो सफलता हाथ लगी, वो जवाब है इन जैसे नेताओं के लिए जो अपनी करतूतों को छिपाने के लिए बीजेपी को निशाना बनाने में लगे हैं। यहाँ शाह ने हिंदुओं को निशाना बनाने वाले आतंकियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी। वहां योगी का डंडा भी कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर चल गया है। जफर और हिंसा के 3 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के घेरे में कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। अब माना जा रहा है कि जफर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। पीएफआई से कनेक्शन और उपद्रव के पीछे राजनीतिक व्यक्तियों की भूमिका का भी खुलासा हो सकता है। हालांकि पुलिस इस मामले में पीएफआई के लिंक होने की भी जांच कर रही है, लेकिन अब हयात जफर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जहां उसका अच्छे से इलाज किया जाएगा। इसके अलावा मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है, जो मामले की जांच करेगी। साथ ही एक और टीम गठित की गई है जो इस मामले को लेकर जितनी भी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसे देखेगी। ये दोनों टीमें तय करेंगी कि किस तरह से अब आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि हयात के घर से जिन संस्थानों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पीएफआई से जुड़े हैं, जिन्हें सीधे तौर पर पीएफआई से फंडिंग होती थी। साथ ही हयात के फोन से भी कुछ ऐसे नंबर मिले हैं जिन्हें लेकर संदेह जताया जा रहा है। ऐसे में जुम्मे के बाद जिस तरह से इन जिहादियों ने हिंसा को भड़काने की कोशिश की थी, उसे योगी की पुलिस ने 15 मिनट में नाकाम तो कर दिया। साथ ही 24 घंटे के अंदर ही इस हयात जफर को भी गिरफ्तार कर दिया।
अब न्यायिक हिरासत में जाने के बाद कई और बड़े खुलासे होने वाले हैं, जिससे इस मामले में क्या कुछ और निकल कर आता है वो देखना दिलचस्प होगा। फिर जो हाल इन अपराधियों का होगा, उसके बाद ये कट्टरपंथी फिर ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। योगी जी ने तो कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड का इलाज करने की तैयारी कर ली है, लेकिन अब जिन सांपों को अब तक केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब में दूध पिला रहे थे, वो आस्तीन का सांप निकले हैं। अमरनाथ यात्रा पर मुसलमानों को बरगलाने के बाद आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। उन्हें पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या से सीखने और श्री दरबार साहिब से अर्धसैन्य बलों को वापस लेने के लिए कहा गया है। मान को राज्य में खालिस्तान समर्थक तत्वों का सामना करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के सीएम को बेअंत सिंह की तरह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे। अगस्त 1995 में एक कार बम विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई थी। ये ऐसे समय में हुआ था जब राज्य में खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन सक्रिय था, और अब फिर एक बार पंजाब में ये खालिस्तानी सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही लगातार इन आतंकियों ने कई बार पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। हाल में पटियाला में भड़की हिंसा में भी इन्हीं खालिस्तानियों का हाथ था, जिसकी जिम्मेदारी खुद पन्नू ने ली थी। अब भगवंत मान को जान से मारने की धमकी देने वाला यह संगठन वही है जिसे केजरीवाल की ओर से समर्थन देने की बात पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आई थी। तब लगातार कवि कुमार विश्वास की ओर से आम आदमी पार्टी का खालिस्तान से कनेक्शन होने के आरोप लगते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन आरोपों का खंडन नहीं किया। उल्टा ये खबर आ गई कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने पन्नू को फोन कर ये कहा है कि केजरीवाल उनका समर्थन करते हैं, पर केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा कि वो सरकार बनने के बाद इन खालिस्तानियों पर सख्त एक्शन लेंगे। तब तो केजरीवाल ने बड़े ही प्यार से इन खालिस्तानियों का समर्थन किया था, और अब यही खालिस्तानी केजरीवाल की गले की फांस बन गए, जो अब भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी तो आगे आगे देखिएगा केजरीवाल जी होता है क्या। जिन पर केजरीवाल ने भरोसा किया, उन्होंने ही भगवंत मान को डस लिया, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने भी अपने नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी पर मचे बवाल के बाद अब पार्टी से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही नवीन कुमार जिंदल को भी बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की तरफ से जारी निष्कासन पत्र में लिखा गया कि आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के खिलाफ है। वहीं नुपुर शर्मा को लेकर जारी पत्र में लिखा गया है कि आपने पार्टी की सोच के विपरीत विचार व्यक्त किए हैं, जो कि पार्टी के संविधान के नियम 10A के विरुद्ध है। पूरे मामले की जब तक जांच नहीं हो रही तब तक आपको पार्टी से निलंबित किया जाता है। नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट शो के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उनके बयान की देश भर में निंदा हो रही है। कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा हाल ही में कानपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटना भी इसी विवाद के बाद भड़काई गई थी। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हुआ क्यों है। दरअसल इस्लामिक देशों की ओर से नुपुर शर्मा के बयान के बाद प्रोपेगेंडा चलाए जाने लगा, जिसके तहत ये बात फैलाई जाने लगी कि भारत में जिस तरह से मोहम्मद साहब को लेकर बेअदबी की गई है, उसके बाद सभी इस्लामिक देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, और भारत सरकार पर इस मामले में दबाव बनाया जाने लगा, जिसके बाद अब केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा और नुपुर शर्मा को मामले में कार्रवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दे के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।